हेलो एवरीवन। तो ये हमारी बायर सेलर साइकोलॉजी सीरीज़ की वीडियो नंबर 2 होने वाली है और ये वीडियो प्रीवियस वीडियो से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और एडवांस होने वाली है। इसलिए अगर आप कुछ काम में हो, बिजी हो, तो आराम से बाद में वीडियो को देखना, कोई जल्दबाजी नहीं है। अब ध्यान से समझे जो जो चीज़ें मैं यहाँ पे समझाने वाला हूँ, क्योंकि अगर ये चीज़ें समझ ली तो आपकी प्रॉफिटेबल जर्नी कल से ही स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि इतनी पावर तो इस नॉलेज में है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब कुछ मिनट के लिए आपकी वो स्ट्रैटेजीज वगैरह इंडिकेटर सब कुछ भूल जाओ। जो मैं आपको कॉमन सेंस वाली बात बताता हूँ, वो कॉमन सेंस एक बार लगा के देखो। देखो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो। अब ऑप्शन ट्रेडिंग मतलब क्या कर रहे हो आप, मतलब एक्चुअल में कर क्या रहे हो। अब ऑप्शन को बाय सेल कर रहे हो। मतलब यहाँ पे कौन है, यहाँ पे दो ही प्लेयर है, एक बायर और एक सेलर। मतलब और अगर आप इसमें से बायर हो तो आपका कॉम्पिटिटर होगा सेलर, अगर आप इसमें से सेलर हो तो आपका कॉम्पिटिटर होगा बायर। अब एक तो अल्टीमेट ट्रूथ है, अगर बायर प्रॉफिट करेगा, अगर बायर प्रॉफिट करेगा तो सेलर लॉस करेगा। सिंपल सी चीज़ है, कॉमन सेंस है। अगर सेलर लॉस करेगा तो बायर प्रॉफिट करेगा, ये सिंपल सी बात है। तो अगर आप ऑप्शन बायर हो और अगर आपको लगता है कि आपको प्रॉफिट ही होना चाहिए, तो ऑब्वियसली बात है सेलर का नुकसान होना चाहिए जो आपके अपोजिट में बैठा है। तो अब क्या लगता है आपको कि आप हर बार सेलर को हरा पाएंगे। हमारे पास डेटा तो ये है कि 90% ऑप्शन बायर लॉस में है। तो मतलब जो बाकी बचे, मतलब 90% जो ऑप्शन सेलर है वो ही पैसा कमाते हैं मार्केट में। तो ऐसा क्या होता है कि हर टाइम ऑप्शन बायर का लॉस होता है, और वो क्यों होता है। देखो मेरे व्यूअर हो, आपका लॉस नहीं होना चाहिए। बाकी लोग कुछ भी करें, लॉस करें मार्केट में, मुझे लेना देना नहीं है। अगर आप मुझसे नॉलेज ले रहे हो तो आपके लॉसेज एटलीस्ट बंद होने चाहिए, ठीक है। लॉस तो होंगे लेकिन आप जो ओवरऑल रेट में रहते हो ना, वो बंद होना चाहिए। अब एक सिंपल सी चीज़ है, आप एक चीज़ समझो। इसका मतलब अगर आप मार्केट में लॉस कर रहे हो, इसका मतलब आप अपने अपोजिट साइड्स का जो सेलर है उससे बार बार हार रहे हो, बार बार आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है और यही पैसा कमा के लेके जा रहा है आपकी जेब का। तो अब क्या करना है हमें, अब हम इसको कैसे करें। अब ये हमारा कॉम्पिटिटर है, मतलब क्या हुआ, हमारा अगेंस्ट में हो गया, हमारा दुश्मन हो गया। अब अगर कोई भी हमारा एनिमी होता है, अगर आपको उसके बारे में पता ही नहीं है, अगर आपको उसके बारे में नॉलेज ही नहीं है कि इसके पास क्या है, इसके पास क्या क्या पावर्स है, तो इम्पॉसिबल है, आप कभी भी उसको हरा नहीं सकते। जैसे कि आपको लगेगा कि आपके पास एक तलवार है और आप उसको 10 साल हो गए उसको, मतलब धार दे रहे हो, बहुत अच्छे से कर रहे हो, उसको बनाया आपने और आपको लगा कि ये एकदम सुपेरियर है, ये किसी को भी मार सकता है। लेकिन आपको पता नहीं आगे वाले के पास मिसाइल है, वो आपको फोड़ देगा। तो यही मेरा मतलब है, एग्जाम्पल मैं इसलिए देता हूँ कि समझो कि आपके सामने वाला इंसान जो है, जो आपसे कॉम्पिटेट कर रहा है मार्केट में, जो आपसे बिजनेस कर रहा है, जो 1 लाख लगा के 5,000 या 500 रुपये आपसे कमाना चाहता है, और आप इस माइंडसेट से बैठे हो यहाँ पे कि आप 5,000 लगा के 10,000 कमा लोगे इसको। तो ये माइंडसेट, मतलब इसका मतलब कि आपको पता ही नहीं है आगे वाला इंसान कर क्या रहा है। तो अब इसको कैसे पकड़ना है, इस सेलर को हम कैसे मात दे सकते हैं। देखो सिंपल सी बात है, अगर किसी के पास समझ लो कोई 100 CR, अब मैं 100 करोड़ की बात कर रहा हूँ डायरेक्ट, अगर कोई 100 करोड़ से ऑप्शन सेलिंग कर रहा है या फिर 1,000 करोड़ से कर रहा है, चलो पकड़ लो, इनमें से दो में से मतलब कोई कितने भी अमाउंट से कर सकता है, लेकिन हाई अमाउंट ही रहता है ऑप्शन सेलर का, ये मेरा एग्जाम्पल है। अब कोई कितने भी पैसे से ऑप्शन सेलिंग करे, 1,000 करोड़ हो, 100 करोड़ हो, कुछ ना कुछ तो उसके भी रूल्स होंगे ना। अगर यहाँ पे कोई सेलर सेल कर रहा है, देखो समझ लीजिए कि इस पॉइंट पे सेलर ने 100 करोड़ का माल सेल किया, यहाँ पे 100 करोड़ का सेल किया उसने, तो कुछ ना कुछ तो उसका रिस्क मैनेजमेंट होगा। अगर हम 10,000 पे रिस्क मैनेजमेंट करते हैं तो क्या वो 100 करोड़ पे रिस्क मैनेजमेंट नहीं करेगा। तो उसकी भी कुछ ना कुछ तो लिमिट होगी कि भाई अगर इसके ऊपर मैं नहीं सह सकता लॉस, ये मेरा लास्ट है, मैं इसके ऊपर एग्जिट कर दूंगा। और ऐसा नहीं कि हर बार वो सक्सेस ही होगा, मतलब हर बार सेलर पैसा कमाएगा ही कमाएगा, उसका भी एक स्टॉप लॉस होता है, उसकी भी एक रिस्क मैनेजमेंट होती है। बस आपको उसको पकड़ना है कि वो कब डरेगा और कब वो भागने की कोशिश करेगा मार्केट से। तो अब एकदम कॉमन सेंस की बात है, यहाँ पे आपको लगेगा कि अब उसको कैसे पकड़े। चलो अभी पकड़ा के दिखाता हूँ आपको एकदम सिंपल चार्ट पे। इसीलिए मैंने बोला कि आपका जो भी स्ट्रैटेजी इंडिकेटर है सब कुछ भूल जाओ अभी, ठीक है। अभी सोचो क्या करना है। अब मैं आपको थोड़ा सा एडवांस करता हूँ, इसी तरीके से हर दिन का मार्केट देखना है। ध्यान दो अभी, सिंपल, ये मार्केट हमें समझ लीजिए कि ये 14 तारीख का मार्केट है और हमें देखना है इस मार्केट में होना क्या वाला है, क्या क्या मार्केट में होगा। अब देखो मैं आपको एक थोड़ा सा ड्राइंग करके बताता हूँ। अगर यहाँ पे एक रजिस्टेंस है
और यहाँ पे सेलर ने सेल किया हुआ है क्वांटिटी, तो क्या ये मार्केट यहाँ तक आने के बाद वो डरेगा? नहीं डरेगा, क्योंकि उसके पास टाइम वैल्यू का पैसा है। अगर उसकी पोजीशन यहाँ से यहाँ तक भी वापस आ गई फिर भी वो स्टिल प्रॉफिट में ही रहेगा। अब एक बात फिर से देखो, अगर मार्केट इसके ऊपर गया तो क्या वो डरेगा? क्यों नहीं डरेगा? क्यों नहीं डरेगा पता है? क्योंकि उसकी पोजीशन जो, मतलब यहाँ पे समझने की कोशिश करो, अगर मार्केट यहाँ पे आया तो प्रॉफिट में रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि ये टाइम वैल्यू का पैसा। अगर यहाँ तक गया तो फिर वो कॉस्ट पे आ जाएगा, मतलब उसकी जो पोजीशन है वो कॉस्ट पे आ जाएगी और इसके भी ऊपर उसका एसएल रहेगा, तब उसका एसएल कटेगा और तब यहाँ पे पैनिकनेस में सिचुएशन क्रिएट होगी और मार्केट अपसाइड जाएगा। लेकिन आप क्या करते हो, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट हो गया, एक्चुअल में वहाँ से सेलर निकला ही नहीं, ये सेलर यहाँ से निकला ही नहीं है, वो तो अभी भी कॉस्ट पे है उसकी पोजीशन। अगर इससे भी ऊपर मार्केट निकलेगा ना तब वो निकलेगा, लेकिन मार्केट बहुत बार यहाँ से अंदर आ जाता है और आपके स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट होते हैं। तो यही बात मैं आपको बता रहा हूँ कि अब वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में आपको उसका सोल्यूशन मिलने वाला है। सिंपल सी बात है यार, एकदम कॉमन सेंस लगाओ मार्केट में। देखो, अगर आपको पता है कि आपका आगे वाला दुश्मन की कमज़ोरी क्या है, मतलब वो कब डरेगा, उसकी कमज़ोरी क्या है, वो कब भागेगा, कब वो हारेगा, तो क्यों नहीं आप उसका मतलब उस सिचुएशन का फ़ायदा उठा सकते हो। सिंपल सा अभी नॉलेज है और सिंपल सा कॉमन सेंस है। देखो, अब मैं आपको चार्ट पे समझाता हूँ एक एक चीज़। देखना, 13 तारीख को मार्केट ने किया क्या है, सिर्फ इतना ही देखो। प्रीवियस डे में इतना ही देखो कि मार्केट ने किया क्या है। अब मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ था और मार्केट सीधा आके यहाँ पे क्लोज कर गया। सिंपल है। अब अगर मार्केट यहाँ पे क्लोज कर गया तो देखो कि सेलर ने क्वांटिटी कहाँ कहाँ ऐड करी है। पहले तो ये देखना पड़ेगा ना कि हमारे अपोजिट वाले कहाँ कहाँ बैठे हैं। जैसे मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करी, यहाँ से नीचे आया, मतलब यहाँ पे क्वांटिटी ऐड कर दी। अब यहाँ पे होल्ड किया मार्केट ने, फिर से मार्केट यहाँ से फिर से नीचे गिरा, मतलब ये लेवल और ये लेवल, दो जगह पे सेलर की क्वांटिटी है। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब लास्ट में एक मूव आया था, ये आई थिंक ये 400 पॉइंट का मूव है, क्योंकि वॉलेटाइल मार्केट है तो बड़ा मूव है। यहाँ पे क्लोजिंग कर दी। बस 13 तारीख के मार्केट से आपको क्या क्या समझ में आता है। यहाँ से बायर आए थे लेकिन निकल गए, अब तो मार्केट उसके नीचे निकला। अब यहाँ से भी बायर ने कोशिश करी थी, फिर भी मार्केट नीचे निकला। मतलब इस बायर को मार्क करने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी। सिर्फ यहाँ पे है कौन कौन, सेलर, यहाँ पे भी सेलर और यहाँ पे बायर। अब देखो, जो 14 तारीख की ओपनिंग कहाँ पे हुई है मार्केट की, मैंने आपको टेलीग्राम में डायरेक्टली बता दिया था कि मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन ये स्लाइडली गैप डाउन ओपन होना चाहिए। और जैसे ही पहली ग्रीन कैंडल बनाने की कोशिश कर रहा है तो मैंने आपको फिर से मैसेज किया कि मेरा सेलिंग का प्लान कैंसिल होगा, अब मैं मार्केट को वॉच करूंगा क्योंकि अब नहीं जा सकता। देखो सिंपल है। अब अगर मार्केट यहाँ पे ओपन हो रहा है तो समझ लीजिए कि ये भी एक पुट सेलर है, उसको बायर मत देखो। बायर मतलब ऐसे ही हम कहने के लिए बायर कहते हैं, लेकिन दोनों साइड से सेलर ही होते हैं। तो देखो, ये सेलर कब निकलेगा, जैसे मैंने आपको एक बताया कि अगर यहाँ पे किसी ने बाय किया है, मतलब किसी ने पुट सेल करके बैठा है, तो ये कब निकलेगा। अगर मार्केट यहाँ पे आया तो कोई निकलेगा नहीं, स्टिल टाइम वैल्यू के प्रॉफिट में रहेगा। अगर इसके ऊपर एक कैंडल भी बना दिया फिर भी उसकी पोजीशन कॉस्ट में आ जाएगी। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे रुकने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये तो यहाँ से मार्केट को ऊपर लेके जाने की कोशिश करेगा, लेकिन स्टिल अगर वो फेल पड़ गया, अगर यहाँ पे फिर से बायर क्वांटिटी ऐड करने लगे और मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड करने लगा, अब ये डरने लगेगा, भागेगा नहीं, डरने लगेगा। और जैसे ही कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल आ जाएगी सीधा भाग जाएगा, इसके एसएल हिट हो जाएंगे और आपको आराम से एक मूव मिल जाएगा मार्केट में। तो ये होता है एकदम कॉमन सेंस वाली बात और इस तरीके से मार्केट में ट्रेड किया जाता है। अब इसको किस तरीके से करना है देखो, अब यहाँ पे समझो चार्ट पे। अब देखो, यहाँ से बायर थे मार्केट में, उन्होंने मार्केट को ऊपर लेके गए। सिंपल है यार, सिंपल है एकदम। इसका मतलब यहाँ पे बायर है, सिंपल है। क्या यहाँ से फिर से मूव नहीं आया? यहाँ से अगर आप देखोगे तो 300-400 पॉइंट का मूव होगा, ऑब्वियसली बात है, मार्केट ही उतना वॉलेटाइल है। तो क्या यहाँ से मूव आया नहीं है? क्या मार्केट ने इसको तोड़ा? नहीं तोड़ा, तब तक नहीं निकलेगा। चलो ये तो हो गया कल का मार्केट, और मार्केट देखते हैं एक। चलो 13 तारीख का मार्केट देखेंगे। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा 12 तारीख को हुआ क्या है। चलो हम 12 तारीख को देखते हैं। मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, थोड़ा सा नीचे आया था, यहाँ से बायर आए थे लेकिन स्टिल ये बायर निकल गए, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमन सेंस की बात देखो, वो तो हम बाद में देखेंगे, पहले 13 तारीख का देख लेते हैं। एक एक दिन का देखेंगे तभी आपको वो सारी लिंक समझ में आएगी। अब देखो, यहाँ से 12 तारीख को मार्केट ने किया क्या है, यहाँ से मार्केट सीधा नीचे आया और यहाँ पे क्लोजिंग कर दी। अब इस दिन में हुआ क्या है, चलो हम 12 तारीख को थोड़ा जूम करके उस पर फोकस कर लेते कि क्या क्या हुआ था।
12 तारीख को यहाँ से बायर ने ट्राई किया, यहाँ से बायर ने ट्राई किया, लेकिन अब क्या वो बायर रहे? नहीं, इसके नीचे मार्केट गया, इसके भी नीचे मार्केट गया। अब कहाँ कहाँ क्या क्या रहा है, यहाँ पे बायर ट्राई कर रहे थे, इसका मतलब, और इसके ऊपर मार्केट की क्लोजिंग है, तो स्टिल ए प्लेयर मार्केट में बचा है और यहाँ पे सेलर है और यहाँ पे सेलर है। देखो कितना सिंपल है, सिंपल है ना। चार्ट को देख के मैं डायरेक्ट मार्क कर दिया, क्योंकि बायर ने कोशिश करी, नीचे आया, कहाँ से आया? यहाँ से, मतलब यहाँ पे सेलर है। बायर ने कोशिश करी, नीचे आया, कहाँ से आया? यहाँ से, मतलब यहाँ पे भी सेलर है। अब यहाँ से मार्केट नीचे नहीं जा रहा है, मतलब नीचे से बायर भी प्रेशर कर रहे हैं, तो यहाँ पे बायर से मार्केट में, चलो मार्क करके रखो, ओपनिंग देखो कहाँ पे हो रही है, यहाँ पे ओपनिंग हो रही। अब ये बायर, ये जो बायर है, ये वाला बायर, ये जो यहाँ पे बायर्स बैठे हैं, मतलब पुट सेलर, वो डरेंगे कब? देखो ये ब्रेकडाउन होने से नहीं डरेंगे, क्योंकि टाइम वैल्यू खा रहे हैं वो। अगर यहाँ पे भी मार्केट ओपन हो रहा है, फिर भी कोई गारंटी नहीं कि मार्केट नीचे जाएगा, हो सकता है कभी भी ग्रीन कैंडल आ जाए। ये डरेगा तभी जब मार्केट इसके नीचे जाके टाइम स्पेंड करने लगेगा और फिर से एक रेड, मतलब एक स्ट्रॉन्ग कैंडल की क्लोजिंग दे देगा, गया, फिर इनके एसएल हिट होंगे। चलो देखते हैं सिचुएशन क्रिएट क्या हुई। पहले कैंडल ग्रीन बन गई, चलो हमें तो यहाँ पे कोई ट्रेड करना भी नहीं है, हम सिर्फ मार्क कर रहे हैं कि क्या ये डरते हैं मार्केट में, क्या कुछ होता है। और यहाँ से सेलर प्रेशर कर रहे थे, सिंपल सी बात है, अगर आप वहाँ से जाओगे तो देखो मार्केट ऊपर गया, फिर से मार्केट नीचे आया। अब मार्केट नीचे आने के बाद देखो मार्केट ने किया क्या। अब जैसे ही मार्केट ने नीचे आने के बाद एक रेंज क्रिएट करनी स्टार्ट कर दी, एक टाइम स्पेंड कर दिया मार्केट ने, तो आपको क्या करना है? देखो अगर मार्केट इस सपोर्ट से सीधा नीचे एकदम से चला गया, वहाँ पे ट्रेड मत करो, वो तो मुंह आपके हाथ का चला जाएगा, क्योंकि वहाँ पे आप पकड़ नहीं सकते उसको, होप में नहीं पकड़ सकते कि यहाँ से जाएगा। उसके नीचे एक रेंज बननी ही चाहिए, तभी उनके एसेलेट होंगे। अब जैसे कि ये जो बायर्स थे यहाँ पे मार्केट में सारे के सारे, अब मार्केट ने इसके नीचे मार्केट गया और इसके नीचे मार्केट जाने के बाद टाइम स्पेंड करने लगा। तो सबसे पहली बात तो आपको देखना है कि मार्केट टाइम स्पेंड करता कहाँ पे है, मार्केट को टाइम स्पेंड करने देना है, उसके बाद एक रेंज क्रिएट होने के बाद ही करो, तब तक मत करो, इसकी प्रैक्टिस करो बहुत। जैसे ही मार्केट यहाँ से नीचे निकला, एक रेंज क्रिएट हो गई। अब मुझे आप एक सिंपल सा कॉमन सेंस लगा के दिखाओ कि अगर मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है तो किसके, मतलब कौन पैनिक हो रहा है, किसके एसएल हिट होने वाले हैं, किसके होने वाले हैं? क्या इस सेलर के एसएल हिट होने वाले? ये सेलर डरेगा यहाँ से? नहीं डरेगा। क्या ये बायर डरेंगे यहाँ से? ऑब्वियसली डरेंगे, क्योंकि उनके लेवल के नीचे मार्केट टाइम स्पेंड कर रहा है। अब अगर मार्केट ने फिर से उस रेंज के नीचे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज कर दी, मतलब ये रेड कैंडल, ये रेंज के बाहर सीधी स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज कर दी, इसके बाद में मार्केट में एक मूवमेंट आया। सिंपल है। देखो इसमें क्या, मतलब कौन सा इंडिकेटर लगाना है आपको? सिर्फ देखना तो है, सिर्फ आपको अपने अपोजिट प्लेयर की कमजोरी पकड़नी है। अगर जब वो कमजोर पड़ेगा, आप वहाँ पे घुस जाना है मार्केट में, बस इसी कैंडल का हाई का एसएल लगा दो और यहाँ पे मार्केट में ये मोमेंटम कैप्चर करो। चलो फिर से देखते हैं, एक बार नहीं, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ कि आपको एक ही बार दिखाऊंगा। चलो 12 तारीख को देखते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें 13 तारीख का मार्केट देख लिया, अब हमें देखना है 12 तारीख का मार्केट को कैसे ट्रेड करना है। तो उसके लिए हमें 11 तारीख का मार्केट देखना पड़ेगा। तो 11 तारीख को मार्केट को जब अगर आप देखोगे तो मार्केट यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पे आया, क्लोजिंग कर दी। क्या दिख रहा है? यहाँ पे सेलर है, यहाँ पे बायर्स है, सिंपल दिख रहा है ना, ये यहाँ पे बायर्स है, यहाँ पे सेलर्स है और यहाँ पे बायर से नीचे के साइड में, क्योंकि ये रेंज क्रिएट कर रहा है, ठीक है, इसके नीचे जा नहीं रहा है। अब देखो मार्केट की ओपनिंग कहाँ पे हो रही है, अंदर हो रही है ओपनिंग। अब एक सिंपल चीज़ है एकदम, यहाँ पे बायर, ये सेलर, ठीक है। ये सेलर कब डरेगा? देखो मूव तभी आएगा जब एक कोई ना कोई डरेगा, तभी मूव आएगा मार्केट में, वैसे मूव नहीं आएगा। फिर वो उनके बीच में बात हो जाएगी, वो कॉल पुट करते रहोगे आप उसके बीच में। ये सेलर कब डरेगा? जब मार्केट इसके ऊपर टाइम स्पेंड करेगा और एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल क्लोज करेगा, तब भागेगा ये बायर कब भागेगा? जब मार्केट इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेगा और एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल क्लोज करेगा, तब ये भागेगा। ये बायर कब भागेगा? अगर यहाँ पे बायर है तो ये कब भागेगा? जब मार्केट इसके नीचे टाइम स्पेंड करने लगेगा और एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल क्लोज करेगा, तब ये भागेगा। अब इसमें से कौन सी सिचुएशन क्रिएट हो रही है? देखो आपको ट्रेड तो तीनों सिचुएशन में मिलने वाले हैं। अब सबसे पहले मार्केट ओपनिंग का हुआ यहाँ पे, तो आपका फर्ज है कि सबसे पहले इसी लेवल को देखो, करता क्या है, क्या इसके ऊपर टाइम स्पेंड करता है या नीचे जाके टाइम स्पेंड करता है। तो देखो मार्केट ने ये जो लेवल यहाँ पे क्रिएट करके रखी थी सपोर्ट जोन, उसके नीचे मार्केट आया और इसके नीचे टाइम स्पेंड करने लगा। दिख रहा है आपको? टाइम स्पेंड करने लगा मार्केट, दिख रहा है ना यहाँ पे। तो सिंपल सी बात है, एक कॉमन सेंस लगाओ कि यहाँ पे कौन पैनिक होगा? ये इनके एसएल हिट होंगे, इनके नहीं होंगे बॉस। यहाँ पे आप उल्टे सीधे ट्रेड क्यों करते हो? फिर यहाँ पे देखो टाइम स्पेंड करने लगा,
करने दो, टाइम भी स्पेंड करने दो। कभी कभी देखो ये रेंज इतनी बड़ी भी हो सकती है और इतनी बड़ी भी हो सकती है, आपके हाथ में नहीं है एसएल कितना लगेगा, मतलब कितनी बड़ी रेंज होगी, ये मार्केट पे छोड़ दो, ये बातें आपके हाथ की नहीं है। देखो एक सिंपल यहाँ पे मार्केट टाइम स्पेंड करने लगा, यहाँ पे मार्केट 15 मिनट का चार्ट है, मतलब मार्केट 1.5 घंटे से ज़्यादा यहाँ पे टाइम स्पेंड किया। अब टाइम स्पेंड करने के बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आ गई एक रेड स्ट्रॉन्ग कैंडल, इसका मतलब अब ये पैनिक हो जाएंगे, अब पैनिक हो जाएंगे। क्या आपको, अगर आपने इस कैंडल का हाई का एसएल लगा दिया होता तो क्या आपको मूव नहीं मिला मार्केट में, क्या मोमेंटम उसी डायरेक्शन में नहीं आया? कितना सिंपल ट्रेड, अगर आप सिर्फ चार्ट को देख रहे हो एकदम सिंप्लिसिटी से देखो, ये बातें कोई बताता नहीं है, सब लोग आपको कॉम्प्लिकेटेड चार्ट बताएंगे, क्योंकि एक जोन होता है, मतलब सेलर को भी तो कमाना है, तो वो इस तरीके का माइंडसेट बना देते हैं। मतलब ये समझ लीजिए कि एक ट्रैप है ये बना हुआ सोसाइटी का, कि ट्रेडिंग मतलब इंडिकेटर चार्ट, मतलब वो कुछ का कुछ स्ट्रैटेजी, उसके अलावा कुछ नहीं है। बड़े बड़े नाम दे देंगे, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, ट्रेंड लाइन, इस तरीके से कुछ, तो उनको लगेगा कि एडवांस होता है ट्रेडिंग। कॉमन सेंस, जितना कॉमन सेंस लगाओगे उतना, मतलब समझ लो ना, आप एक आदमी से बिजनेस कर रहे हो जो जो आपसे पैसे कमाना चाहता है और आप भी उससे कमाना चाहते हो। अब जो इंटेलिजेंट होगा वो कमाएगा, अगर वो डरेगा तो आप कमाओगे, आप डरोगे तो वो कमाएगा, उसके डर का फायदा आप उठाओगे तो आप कमाओगे, आपके डर का फायदा, अगर उसको आपके बारे में पता है कि ये गैम्बलर है, यहाँ पे कॉल पुट करेगा, वो कमा लेगा। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। अब यहाँ पे ये जो बायर्स थे, देखो यहाँ पे एक बायर्स थे, ये बायर्स का जोन था। अब मार्केट नीचे जाने के बाद टाइम स्पेंड करने लगा। अब देखो मैंने बोला था ना रेंज कम ज़्यादा हो सकती है, अब ये रेंज इतनी बड़ी है, लेकिन टाइम स्पेंड तो करने लगा ना यहाँ पे, तो डरेगा कौन? ये अब इसके एसएल कटेंगे जैसे ही एक स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पे क्लोज हो जाएगी। जैसे आप देखो यहाँ पे एक रेंज क्रिएट हुई और ये रेड वाली स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग करके उसके बाद में देखो मूव आया डाउन साइड में, आगे पैनिकनेस में सिचुएशन हो गया, आपने फ़ायदा उठा लिया सेलर का। चलो और देखो, सिंपल देखो, 11 तारीख का मार्केट हमें देखना है। अब हमें 11 तारीख का मार्केट देखना है, उसके लिए हम ये मार्केट देखेंगे। 12 तारीख का मार्केट समझ आएगा सबको, ठीक है। अब 8 तारीख को देखेंगे। देखो कभी कभी आपको ट्रेड मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, एसएल बेट होंगे, 100% तो नहीं हो सकता, लेकिन प्रॉफिटेबल बनाएगा 100%, और बड़ा प्रॉफिटेबल बनोगे, ऐसी वजह से नहीं है। देखो अब 8 तारीख को देखेंगे। 8 तारीख को मार्केट ने किया क्या? नीचे आया मार्केट, ऊपर गया मार्केट, फिर से यहाँ पे क्लोज कर दिया। समझ क्या रहा है इस, मतलब यहाँ से क्या समझ आ रहा है? ये यहाँ पे बायर्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे सेलर, मतलब ये लेवल अगर आप इस तरीके से खींचोगे तो एक ही जोन पकड़ लो, और ये बायर्स का भी आप एक ही जोन पकड़ लो इस तरीके से, ठीक है। अब हमें क्या करना है? हमें तो इनके पैनिकनेस का फ़ायदा लेना है। तो ये यहाँ का जो बायर है वो तभी डरेगा जब मार्केट नीचे टाइम स्पेंड करके एक रेड कैंडल क्लोज करेगा, तब वो भागेगा, और तभी आपको ट्रेड लेना है। अब जब यहाँ पे इसके ऊपर टाइम स्पेंड करके स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल क्लोज होगी, तभी ये भागेगा। ऐसा नहीं कि मार्केट निकल जाएगा। देखो अब यहाँ पे एक सेलर है, मार्केट वन वे यहाँ से निकल गया। अब जब मार्केट यहाँ से वन वे निकल जाएगा तो आप वहाँ पे घुसना नहीं है, क्योंकि कभी भी मार्केट अंदर आके क्लोज कर सकता है, इसमें नहीं घुसना हुआ सबको। और नीचे के साइड में जब भी बायर, देखो पहली कैंडल नीचे गई, लेकिन हाँ देखो अभी कैसे होता है, प्रीवियस डे लो ब्रेक हो गया, कर दिया यहाँ पे ट्रेड, लेकिन एक्चुअल में आपको तो पता नहीं कि ये यहाँ से निकला ही नहीं है, ये यहाँ से निकला है ही नहीं, और आपको लगा कि ब्रेक डाउन होगा, फंस गए ना यहाँ पे। ये होता है, इसको डरने दो, इस मतलब ऐसी सिचुएशन क्रिएट होने दो कि ये डर के मारे भाग जाए यहाँ से। ये क्या भगाएगी एक कैंडल इसको, ये क्या भगाएगी? दिन भर तो यहाँ से, मतलब अगर यहाँ पे इसने सेल करके बैठा पुट ऑप्शन, तो इतना तो इसने टाइम वैल्यू खा ली, दूसरे दिन की पूरे रात भर की टाइम वैल्यू खा ली, तो इतने से तो थोड़ी भागेगा वो। यहाँ पे टाइम स्पेंड करके उसको एकदम से डरा डरा के मार्केट एकदम एक कैंडल क्लोज करेगा ना रेड वाली, तब भाग जाएगा वो, और तभी आपको ट्रेड लाइन, तभी असली मूव आता है मार्केट में। तो अगर यहाँ पे हम 11 तारीख को देखोगे तो ये बाइंग का मूव आपने पकड़ा ही नहीं, नहीं पकड़ा आपने वो बाइंग का मूव, नहीं पकड़ना। अगर समझ नहीं आता ना, नहीं पकड़ना। अगर समझ नहीं आता मार्केट में कुछ तो पकड़ो मत, उसको छोड़ दो। जो हमारे अधिकार में होगा तब 1000 पॉइंट भी पकड़ लेंगे, और नहीं होगा तो फिर 2000 पॉइंट भी छोड़ देंगे, ठीक है। ये बात ध्यान में रखो कभी भी। अब यहाँ से मार्केट गया, वो जाने दो उसको, वो सीधा चला गया, जाने दो उसको, टाइम स्पेंड करके फिर से तो मार्केट ही क्लोज हो गया, ठीक है। चलो अब हम देखेंगे, अभी 8 तारीख का मार्केट देखेंगे। अब 8 तारीख के लिए 7 तारीख का मार्केट देखो, सिंपल सा मार्केट देखो 7 तारीख का। 7 तारीख को मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, नीचे आया मार्केट, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, यहाँ पे क्लोज कर दिया। देखो सेलर स्टील अलाइव, ये बायर स्टील अलाइव, ये बायर, मतलब अभी समझ लो कि ये मतलब कंबाइन जोन यहाँ पे ड्रॉ कर दो। ये एक जोन है, यहाँ पे आप ये भी जोन ड्रॉ कर सकते हो और ये भी कर सकते हो। समझ लो कि आप एक ट्रेन लाइन ड्रॉ कर दो इस तरीके से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सेलर है, यहाँ पे भी सेलर है। अब अगर या इसके ऊपर मार्केट टाइम स्पेंड करके एक कैंडल क्लोज करेगा तो मार्केट इस सेलर तक जाएगा,
मतलब ये मूव आपको मिल जाएगा, ठीक है। और मार्केट इसके नीचे टाइम स्पेंड करके नीचे कैंडल क्लोज करेगा तो ये भागेगा यहाँ से, सिंपल सी बात है, ये यहाँ से भागेगा। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो देखो मार्केट ने यहाँ पे एक रेंज क्रिएट करी, करने दो। अब ये मार्केट की रेंज क्रिएट हो रही तो डर कौन रहा है मार्केट में, कौन डर रहा है मार्केट में? सिंपल सी बात है, यहाँ पे यही डरेंगे, ये वाला बायर, ये वाला बायर, ये वाला बायर। तो मैक्सिमम आपको यहाँ से जैसे ये कैंडल क्लोज होगी, जैसे यहाँ पे एक कैंडल क्लोज होगी स्ट्रांग वाली, तो आपको एक मूव मिल जाएगा मार्केट का। अब आपको लगेगा कि यार छोटे छोटे मूव, ये छोटा मूव नहीं है। देखो यहाँ पे जैसे आपको समझ आ रहा है कि ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हो रही है, इसका हाई का एसएल लगा के अगर आप ये टारगेट भी लेते हो ना, इतना भी टारगेट, तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो आपको सिंपल से 100-150 पॉइंट अगर पकड़ने हैं तो आप सिंपल पकड़ सकते हो, हर दिन पकड़ सकते हो, ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 120 पॉइंट का मोमेंटम है, इसमें रिस्क मैनेजमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, एसएल हिट हो जाएगा। या फिर अगर मार्केट यहाँ तक जा रहा है 1:1 मिल रहा है तो एसएल को कॉस्ट पे डाल दो, तो रिस्क मैनेजमेंट भी एक चीज़ है, इसके अलावा नहीं कर सकते आप। फिर अगर आप रिस्क मैनेजमेंट करोगे तो मैक्सिमम आपका कॉस्ट पे एसएल हिट हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता आपके साथ मार्केट में। अब देखो सिंपल, अब हमने देखा 7 तारीख का, 8 तारीख का मार्केट देखा हमने, अब हम 7 तारीख का मार्केट भी देखते हैं कि मार्केट कर क्या रहा है। अगर आप देखोगे यहाँ पे सबसे पहले ये मार्केट समझने के लिए आपको क्या करना है, ये तो साइडवेज ही मार्केट था, अगर आपको समझना है तो यहाँ से समझो। 5 तारीख से क्या हुआ, 5 तारीख को मार्केट ऊपर गया, क्या इसके बीच में कोई लेवल है? कुछ नहीं है, सीधे बायर यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे अभी जा रहा है। तो 6 तारीख को जैसे ही मार्केट ओपन होगा, आपके पास कोई बेस ही नहीं है, कोई बेस नहीं है आपके पास कि मार्केट कंटिन्यू करेगा या क्या करेगा, कुछ बेस नहीं है। हाँ, मैक्सिमम मार्केट का यही एक कंडीशन हो सकती है कि मार्केट टाइम स्पेंड करके फिर से कंटिन्यू करे, लेकिन टाइम स्पेंड तो करना पड़ेगा ना, रेंज तो क्रिएट होनी देनी पड़ेगी। अब रेंज कैसे क्रिएट होगी, तो 6 तारीख को रेंज क्रिएट होगी, क्योंकि 5 तारीख को तो कोई रेंज थी नहीं मार्केट की। तो अब देखेंगे हम, यहाँ से हाई लगाया मार्केट ने, नीचे गया, अब मार्केट यहाँ से ऊपर गया, हो गई रेंज क्रिएट, ये लो लगाया था, ये हाई लगाया था। अब इस रेंज के ऊपर अगर कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल ग्रीन क्लोज करती है, ऑब्वियसली बात है चले जाना अप साइड, क्योंकि देखो ट्रेंड है, जा रहा है मार्केट, जाओ उसके फ्लो में जाओ। लेकिन ये रेंज क्रिएट करके क्या हुआ मार्केट में, पूरे दिन मार्केट ने रेंज क्रिएट कर दी। अब अगर मार्केट पूरे दिन एक रेंज क्रिएट कर रहा है तो यहाँ पे करने की कोशिश क्या हो रही है, रेंज क्रिएट होना मतलब क्या है, रेंज क्रिएट होना मतलब क्या है, रेंज क्रिएट होना मतलब नीचे से बायर पुश कर रहे हैं और ऊपर से मार्केट को सेलर पुश कर रहे हैं, ये इसके पीछे का लॉजिक है। अब एक कॉमन सेंस लगा, मार्केट इसके बीच में ओपन हो रहा है तो इसका मतलब नीचे के साइड में बायर के एसएल होंगे ना, और ऊपर के साइड में सेलर के एसएल होंगे, तो कटेंगे कब, जब मार्केट टाइम स्पेंड करेगा। अब अगर आप जैसे ही देखोगे ये मार्केट ने स्ट्रांग रेड कैंडल क्लोज कर दी, उसके बाद में सिर्फ 15 मिनट मार्केट ने उसके नीचे ट्रेड किया, रुक गया मार्केट, अंदर नहीं गया मार्केट, रुक गया मार्केट, रुकने लगा। और जैसे ही ये कैंडल उसको क्रॉस करने लगी, ये पैनिक में आके सबके एसएल हिट होंगे, और ये अगर आपका ये एसएल है तो यहाँ से मार्केट में आपको यहाँ तक का मूव मिल गया। अब देखो ये मूव तो बहुत नीचे तक आया, ये हमारे हाथ में नहीं होता कि मार्केट एक दिन में करेगा या फिर नीचे करेगा। इसलिए हमें क्या करना है, हमें सिर्फ एक ही चीज़ करनी है, हमारा रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेड डाल दो। यहाँ पे अगर आपने ट्रेड डाल दिया, मार्केट नीचे जाएगा, फिर से ऊपर गया, अगर यहाँ पे टाइम पास हो रहा है एग्जिट कर दो, सिंपल सी बात होती है, ज़्यादा कुछ सोचने की बात नहीं है। हमें प्रोबेबिलिटी पे चलना है, लॉस के दिन लॉस भी देना है, और जिस दिन हमारे हाथ में है मैनेजमेंट ट्रेड का कि हाँ हम इसको मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि मैनेज कब कर सकते हैं, यहाँ पे ट्रेड लिया, मार्केट गया नीचे आपकी डायरेक्शन की, अब यहाँ तक अगर मार्केट आया तो अब आप इस ट्रेड को मैनेज कर सकते हो। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कैंडल क्लोज कर दी, आपने यहाँ पे ट्रेड डाल दिया, दूसरी ही कैंडल आके हिट कर दी, यहाँ पे मैनेज नहीं कर सकते, ये आपके हाथ में है नहीं, फिर तो आपको एसएल लेना पड़ेगा। अगर आपको 1:1 मिलने के बाद फिर सारे के सारे कंट्रोल आपके हाथ में है, करना क्या है, एसएल कहाँ पे डालना है, मैनेज क्या करना है, अगर घूमा तो क्या, इस तरीके से अपना रिस्क मैनेजमेंट करो। तो ये तो एकदम सिंपल चीज़ है जो आप कर सकते हो। तो देखो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ मार्केट में। अब जैसे कि यहाँ पे देखना, आपको यहाँ पे जो भी ये जो मार्केट था, यहाँ से मार्केट नीचे आया और यहाँ पे क्लोज कर दिया, तो ये जो बायर थे यहाँ पे मार्केट को इसके नीचे नहीं जाने दे रहे थे। तो जैसे ही मार्केट यहाँ पे इसके नीचे टाइम स्पेंड करने लगा, अब अगर मार्केट इसके नीचे टाइम स्पेंड करने लगा तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ट्रेड करके फंस जाओगे। फंसना नहीं है, यहाँ पे समझो ये जो सपोर्ट लेवल है ना, इसके नीचे मार्केट टाइम स्पेंड कर रहा है। अब यहाँ पे एक रेड कैंडल चाहिए स्ट्रांग वाली, तभी ये भागेंगे, तभी आपको इसके नीचे एक मूव मिलेगा। और ये स्ट्रांग वाली कोई कैंडल आई नहीं, मार्केट अपसाइड चला गया, तो इस तरीके से बचा जाता है इस तरीके के मार्केट में। और ये जो साइडवेज मार्केट है, इससे ही बचा जाता है। क्यों? क्योंकि कोई बेस ही नहीं है बॉस, यहाँ पे आप ट्रेड करोगे, आपको किसी न पैनिक सिचुएशन ढूंढनी है।
आपको सिंपल एक स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है मार्केट में, पैनिक सिचुएशन ढूंढो, बायर फंस रहा है या फिर सेलर फंस रहा है, और अगर कोई फंस नहीं रहा है इसका मतलब आप फंस रहे हो फिर उसमें। सिंपल सी बात है, आपको फंसना है या फिर उन दोनों को फंसाना है, आप डिसाइड करो ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मार्केट, अब यहाँ पे हम देखेंगे ये वाला मार्केट, देखो ये हो गया मार्केट हमारा। चलो ये वाला देखते हैं। यहाँ से मार्केट निकल गया, अपसाइड गया मार्केट, डाउन साइड आया, यहाँ पे क्लोजिंग कर दी। सिंपल सी बात है, यहाँ पे बायर, सिंपल सी बात है, बायर यहाँ पे कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं बायर इसको नीचे लेके जाने की यहाँ से। अब यहाँ से बायर अगर इसके ऊपर नहीं लेके जाना चाहते मार्केट को, तो मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है, फिर से एक कैंडल क्लोज कर रही है। एक बार चार्ट को इस तरीके से करो तब आपको दिखेगा। देखो यहाँ पे सपोर्ट लाइन है मार्केट की, इसके नीचे टाइम स्पेंड किया, स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज करी, ये वाला आपका एसएल था, ये वाला एंट्री थी, मार्केट में मूवमेंट मिल गया। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लॉस से तो अच्छा है कि आप कुछ ना कुछ कमा रहे हो मार्केट में, कुछ ना कुछ तो आप कमा रहे हो मार्केट में। 170 पॉइंट बस, अरे भाई ज़्यादा नहीं होता। अगर आपने 150 पॉइंट में पकड़ लेना मार्केट में, अच्छी ट्रेडिंग मानी जाती है उसको। ऐसा नहीं कि 500-600 पॉइंट पकड़ो, जिस दिन फ्लो में मिलेगा उस दिन ले लेना मार्केट से, ऐसा नहीं है। जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपको लगेगा कि बढ़ा जा सकता है तो फिर होल्ड करो, लेकिन एटलीस्ट आप 70-80% राइट रहोगे अगर आप बायर सेलर की साइकोलॉजी समझ के ट्रेड करोगे मार्केट में। और मार्केट बहुत कॉमन सेंस से चलता है, बहुत कॉमन सेंस से। मतलब जैसे कि देखो ये भी सिंपल चीज़ है, यहाँ से मार्केट अपसाइड गया, यहाँ से मार्केट अपसाइड गया। अब अगर आपने देखा होगा हिस्ट्री में, अगर कोई किंग होता है और 2 राज्य होते हैं, अगर वो किंग उसको मार देता है तो इस पर राज वो करता है जो जीता। तो सिंपल सी बात है, ये पहले लेवल थी बायर्स की, ये पहले लेवल थी बायर्स की। अब जैसे ही बायर हार गए, अब वहाँ पे सेलर राज करेंगे। जैसे मार्केट अपसाइड गया, यहाँ से सेलिंग आई। बहुत कॉमन सेंस। मैं तो आपको बोलता हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज़ करो, और बायर और सेलर की सिचुएशन समझ के समझो कि मार्केट कौन सी सिचुएशन में है, कौन पैनिक में है, कौन भाग सकता है, कौन नहीं भाग सकता, और आपको कब घुसना है। आपको तभी घुसना है जब कौन सी भी साइड एक भागने के लिए रेडी हो जाएगी, या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस पे मार्केट आ जाएगा। ये चीज़ समझ के ही आपको, जैसे कि यहाँ पे बायर है तो ये बायर हारेंगे तभी वहाँ पे सेलर एक्टिव होंगे। जब तक बायर हारेंगे नहीं तब तक सेलर एक्टिव नहीं होंगे। तो ये बायर कैसे हारेंगे, कैसे हमें समझ आएगा चार्ट देख के। अब यहाँ तक मार्केट आया यहाँ से, तो क्या फिर भी ये बैठा रहेगा? इसको क्या अपना पैसा प्यारा नहीं है क्या? इसकी रिस्क मैनेजमेंट नहीं, क्या इसका एसएल हिट नहीं होगा क्या? ये यहाँ पे एसएल लगा के बैठा 1000 पॉइंट नीचे, इतना नहीं लगा था कोई भी। अगर मार्केट यहाँ से इतना नीचे आ रहा है, ऑब्वियसली बात है हार गए, वो निकल गए वहाँ से। इसीलिए तो यहाँ पे फास्ट मूव आया नीचे की तरफ, इसीलिए तो मूव आया ना। तो यहाँ पे तो अभी सेलर ही एक्टिव होंगे ना, जब मार्केट जाएगा तो सिंपल से सेलर एक्टिव होंगे, और वहाँ से सेलर एक्टिव हुए मार्केट में। तो ये चीज़ें आपके अगेंस्ट में कभी नहीं जाएगी अगर आप प्राइस एक्शन को समझ के ट्रेड करोगे तो। यहाँ पे बहुत सिंपल चीज़ होती है। जैसे कि यहाँ पे देखना आप, जैसे कि यहाँ पे देखना, यहाँ पे मार्केट अपसाइड गया था। अब इस दिन का मार्केट समझो कि मार्केट ने किया क्या, क्या कर सकता है मार्केट। यहाँ पे मार्केट नीचे आया सेलर, ठीक है, यहाँ पे मार्केट ऊपर गया बायर। देखो मैं सिंपल मार्क कर दूँ, मैंने तो ये चार्ट देखा भी नहीं, फिर भी मैं डायरेक्ट आपके सामने कर रहा हूँ अभी। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर से मार्केट नीचे आया, सेलर के लेवल से नीचे आया। 31 तारीख को मार्केट नीचे ओपन हुआ। अब मार्केट अगर यहाँ से ओपन हो रहा है तो ये मत समझो कि ये लो ब्रेक होने के बाद, ये तो आपका सबसे बड़ा ये होता है, क्या बोलते हैं उसको, आपकी दिक्कत, आपकी परेशानी यही होती है कि आप क्या करते हो, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन में डायरेक्ट ट्रेड करते हो, और 90% चांसेस है कि आप उसमें ट्रैप हो जाते हो। ट्रैप होने की बात ही नहीं है। अगर यहाँ पे मार्केट ओपन भी हो रहा है तो किसने कहा कि इसका ऐसे हिट हो गया? नहीं हो गया, फिर से मार्केट अंदर ही जाएगा। और अगर नहीं जाएगा तो टाइम स्पेंड करके एक कैंडल क्लोज करेगा तब हम घुसेंगे, तब तक नहीं जाना आपको। जैसे मार्केट अपसाइड गया, फिर से अगर आपने यहाँ पे सेल किया होगा, ऐसे हिट हो गया। अब मार्केट की ये सेलिंग लेवल है, अंदर गया मार्केट, फिर से सेलिंग लेवल से सेलिंग आ गई। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, थोड़ा सा कॉमन सेंस तो लगाना पड़ेगा आपको। यहाँ पे मार्केट ने टाइम स्पेंड नहीं किया, इस मोमेंटम को छोड़ दो, लेकिन इस मोमेंटम को पकड़ना आपका काम है। फिर यहाँ से मार्केट को पकड़ो। आपको मार्केट ट्रेड देगा, लेकिन आपको पेशेंस भी रखना पड़ेगा। किस किस दिन आपको ट्रेड नहीं मिलेंगे। जैसे कि ये साइडवेज दिन था, अब इसको कैसे पकड़ सकते हैं आप कि ये साइडवेज दिन है। देखो यहाँ पे 29 को क्या हुआ, मार्केट यहाँ से अपसाइड गया, सिंपल सी चीज़ है, अपसाइड गया। अब मार्केट यहाँ से अपसाइड जाके यहाँ पे क्लोज कर दिया, तो समझ लो बायर कहाँ पे है, यहाँ पे बायर्स बैठे मार्केट में। अब ये तो छोटी छोटी लेवल है, इसको मार्क मत करो, एक बड़ी लेवल को मार्क करो। तो एक ही बड़ी लेवल निकल के आती, यहाँ से बायर है और यहाँ से सेलर है। ये सेलर तभी निकलेगा जब इसके ऊपर टाइम स्पेंड होगा, ये बायर तभी निकला जब इसके नीचे टाइम स्पेंड होगा। अब मार्केट इसके बीच में रहा दिन भर, तो आपको मार्केट को हाथ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अब इस दिन ये चार्ट बना तो ये बेस आप अगले दिन के लिए यूज़ कर सकते हो, लेकिन इस वाले दिन ये जब आप यूज़ कर रहे हो इस दिन के लिए, तो इसमें कोई कॉमन सेंस नहीं बनता कि आप यहाँ पे कॉल पुट करो, कुछ भी नहीं बनता। जैसे कि यहाँ पे बनो, यहाँ पे देखो 28 तारीख को मार्केट ऊपर गया था,
और फिर से मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग कर दी, तो ये सेम हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पे सेलर है, यहाँ पे बायर है और यहाँ पे बायर है। सिंपल सी चीज़ है। अगर मार्केट इसके ऊपर टाइम स्पेंड करेगा और निकलेगा तो मार्केट ऑब्वियसली बात है अपसाइड एक मोमेंटम करेगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे मार्केट ने अगर यहाँ पे ऊपर गया, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज करी, इस पे ट्रेड मत डालो, टाइम स्पेंड करने दो। अब मार्केट ने यहाँ पे एक रेंज क्रिएट कर दी, कम से कम 1 घंटा मार्केट यहाँ पे रुक गया। अगर वहाँ पे 15 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट तक भी मार्केट रुकता है तो समझ लो कि वो पैनिक करेंगे। और उसके बाद में जैसे कोई कैंडल क्रॉस करेगी तो आपको सिंपल से मार्केट में अपसाइड चले जाना कि यहाँ पे मूवमेंट नहीं आया। मतलब ऐसा मुझे ऐसा बताओ कि मार्केट ने उसको फॉलो किया ही नहीं है। सिंपल देखो, यहाँ पे बायर्स थे, यहाँ पे सेलर्स थे, मार्केट इसके बीच में ओपन हुआ, इसमें ओपनिंग होते ही मार्केट में कॉल पुट करने क्या ज़रूरत है? अभी तक तो ऊपर भी सेलर है, नीचे भी बायर है, तो आपको उसमें ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। भले आपको ग्रीन कैंडल दिख रही है, भले आपको ब्रेकआउट दिख रहा है, नहीं, अगर यहाँ पे ब्रेकआउट भी दिख रहा है तो आपको थोड़ी पता है कि सेलर यहाँ से निकले कि नहीं निकले। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है, अबे टाइम स्पेंड करने के बाद फिर से ग्रीन कैंडल बना के उसके ऊपर निकल रहा है, समझ लो कि अब इनके एसएल कटेंगे, अब एक मूव आएगा। तो अगर आप सिर्फ इस ग्रीन कैंडल के लो का एसएल लगा के यहाँ पे एक टारगेट, यहाँ पे एंट्री मार के आपको एक अच्छा टारगेट मिल जाता है, अच्छे पॉइंट होते हो। मुझे बताओ कि आपने वहाँ पे 150-200 पॉइंट नहीं कमाए, हर दिन कमा सकते हो आप, हर दिन, मतलब जब वो सिचुएशन क्रिएट होगी आप कमा सकते हो, 100% कमा सकते हो पैसे। तो इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए पेशेंस चाहिए मार्केट में। जैसे कि ये पूरी की पूरी सेलिंग आई ना, आपके पास कोई बेस नहीं था इस सेलिंग को पकड़ने का, कोई बेस नहीं था। अगर आप थोड़ा सा एडवांस सीखोगे, देखो मैं एक वीडियो में आपको एडवांस नहीं सिखा सकता। जैसे कि यहाँ पे जो सपोर्ट लेवल थे पूरे के पूरे, मार्केट नीचे आया, सपोर्ट को रजिस्टेंस बना के नीचे गिरा, ये तो कॉमन सेंस का मार्केट था। इस दिन भी गिरा तो गिरना ही चाहिए था, सिंपल सी चीज़ है। लेकिन आप अगर बायर सेलर के साइकोलॉजी के हिसाब से समझोगे इस मार्केट को, तो यहाँ पे बायर्स थे मार्केट में, ठीक है, तो इसके नीचे मार्केट ने टाइम स्पेंड नहीं किया, मार्केट सीधा निकल गया। तो ये चीज़ें आपके हाथ में नहीं है, कभी कभी छोड़ना पड़ेगा। देखो मार्केट में मैं आपको एक अभी वीडियो के एंड में एक बात बताता हूँ, ऐसे तो मैं हर दिन आपको सिखाता रहूँगा, तब आपकी साइकोलॉजी हो जाएगी बराबर। देखो सिंपल सी बात होती है, आपका मेन फोकस है प्रॉफिटेबल रहना, बस। आप चाहे महीने के 1500 रुपये में प्रॉफिटेबल रहो, मैं एक लॉट का एग्जांपल लेके चलता हूँ, मैं एक लॉट का एग्जांपल लेता हूँ। आप एक लॉट पे महीने के 1500 कमाओ या फिर महीने के 1000 कमाओ, आपके वो प्रॉफिट लॉस और पूरा आपका ब्रोकरेज वगैरह निकाल के, या फिर आपके 2000 रुपये कमाओ, या फिर आप यहाँ पे एक लॉट पे 5000 रुपये कमाओ, डबल कर दो पैसे। इसमें मतलब सब चीज़, मतलब ये सब चीज़ चलेगी, ये हर चीज़ चलेगी। 1000 रुपये भी चलेगा, 2000 भी चलेगा, क्योंकि ये मैटर नहीं करता 1000 कमाए या 1500 कमाए। क्वांटिटी बढ़ा दोगे आगे जाके 2 लाख रुपये महीना, 2.5 लाख रुपये महीना, 20 लाख रुपये महीना कमाओगे। ये 1000 रुपये पर मंथ जो एक लॉट पे कमाता है, ये भी 1 करोड़ रुपये पर मंथ कमा सकता है जब उसकी उतनी क्वांटिटी होगी। ये भी कमा सकता है 1 CR पर मंथ, और ये भी कमा सकता है 1 CR पर मंथ, और ये भी कमा सकता है। तो ये मत समझो कि मैं तो 1000 रुपये ही कमाए, 2 ही कमाए, ऐसा नहीं है मेरे भाई। आपको सिर्फ ग्रीन रहना है, सिर्फ ग्रीन, महीने के एंड में ग्रीन रहना है, बस ये फोकस होना चाहिए। ये नहीं कि मेरा 1000 पॉइंट का मोमेंटम मिस हो गया, उस मोमेंटम को छोड़ो यार, उसके पीछे क्यों पड़े हो, वो मोमेंटम छोड़ो, ये देखो कि आप महीने के एंड में ग्रीन हो गया बस। अगर आपने देखो समझ लो कि महीने में इतने कुछ ट्रेडिंग भी, मतलब मैं बोलता हूँ कि आपने देखो कैसे किया, एक ट्रेड मान लेते कि आपने 5 ट्रेड किए, ठीक है, एक एग्जांपल देता हूँ। पहले दिन क्या हुआ, मार्केट में 2000 पॉइंट का फॉल आया, वहाँ पे आपको सेटअप ही नहीं मिला। दूसरे दिन क्या हुआ, मार्केट एक रेंज में रहा, लेकिन मार्केट ने आपको नीचे से ऊपर तक एक 150 पॉइंट का मोमेंटम दे दिया, आपने वो कैच कर लिया, क्योंकि आपको समझ आ रहा था कि यहाँ से मोमेंटम आएगा, यहाँ पे तो समझ नहीं आया। तीसरे दिन क्या होगा, तीसरे दिन में मार्केट ने एक मोमेंटम किया साइडवेज में थोड़ा सा, आपको फिर से एक 150 पॉइंट का मोमेंटम मिल गया। अब चौथे 5वें दिन क्या हुआ, बड़े बड़े मूव आए, 500 पॉइंट का मूव इस दिन भी आया, इस दिन भी 800 पॉइंट का मूव आया, लेकिन सेटअप ही नहीं बना। लेकिन अब आप देखो, समझ लो कि ये मैं पहले पूरा ओवरऑल महीने का बोल रहा हूँ, समझ लो कि ऐसे आपके महीने के ट्रेड हो गए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप क्या करते हो, रिग्रेट करते हो, ये मोमेंटम मिस हो गया, ये मोमेंटम मिस हो गया। भाई ये देखो, आपने 150 और 150 300 पॉइंट कमा लिए है, वो किस में भी हो, साइडवेज मार्केट हो या कुछ भी हो, आपने वो उसमें 300 कमाए ना। भले आपने वो क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा था आपने नहीं किया, जहाँ पे समझ आ रहा था, कुछ लॉजिक था पीछे, तभी आपने ट्रेड किया, 300 पॉइंट कमाए। भाई ग्रीन हो, महीने के एंड में ग्रीन हो, बस आपको सिर्फ, अगर आप इसमें मास्टर कर गए कि बस इतने पॉइंट में पकड़ता ही हर महीने, तो भाई आपको क्वांटिटी तो बढ़ा ही नहीं है।
और क्वांटिटी बढ़ेगी कैसे? प्रॉफिट के पैसों से बढ़ेगी। थोड़ा पेशेंस रख लो, महीने के 1000 1500 रुपये कमाओगे, 1 साल के बाद क्वांटिटी बढ़ाना, लेकिन जब बढ़ेगी तब तो मज़ा आएगा ना। तो यही मैं बोल रहा हूँ कि अब एकदम से घुसने की कोशिश मत करो कि बहुत बड़ा पैसा कमाना है मार्केट में। बड़ा पैसा बनता है, पहले क्वांटिटी बढ़ाना पड़ेगा आपको, और क्वांटिटी तभी बढ़ाओगे जब आपका खुद का जेब का पैसा नहीं निकलेगा। मतलब जब आप मार्केट के प्रॉफिट का पैसा मार्केट में लगाओगे तब आपको थोड़ा सा डर कम लगेगा मार्केट में, फिर भी लगेगा लेकिन कम लगेगा, कॉन्फिडेंस भी होगा खुद पे। तो ये बात बोलनी चाहता हूँ मैं। अभी 35 मिनट का वीडियो हो गया। देखो ये बहुत बड़ी लर्निंग है, जब मैं आपको सिखाऊंगा ना, आप हर दिन सीखोगे मार्केट से। और जो आज की सीख क्या मार्केट की? देखो मार्केट में जब भी ट्रेड करते हो, समझो मार्केट में यहाँ पे बायर है और एक सेलर है मार्केट में, और ये पैनिक कर रहा है, ये पैनिक कर रहा है, एक सिचुएशन क्रिएट होने दो। अगर यहाँ पे बायर है तो मार्केट में पैनिक सिचुएशन तभी क्रिएट होगी जब मार्केट इसके नीचे टाइम स्पेंड करेगा और फिर से एक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज करेगी। और सेम यही बाइंग साइड में होगा, अगर यहाँ पे सेलर है तो मार्केट उसके ऊपर टाइम स्पेंड करेगा, टाइम स्पेंड करके फिर से अगर निकली एक कैंडल तो फिर अपसाइड जाओ। समझो, इसी सिचुएशन को क्रिएट होने दो। जब तक आपको सिचुएशन दिखती नहीं तब तक चार्ट को हाथ मत लगाओ। और देखो यहाँ पे अगर सपोर्ट है, और यहाँ पे सपोर्ट मतलब यहाँ पे बायर है, पूरे बायर निकल गए, मार्केट बहुत नीचे आ गया, अब तो निकल गए, यहाँ तक तो एसएल कोई नहीं लगा था। अगर यहाँ तक है तो यहाँ तक कभी भी पलट सकता है, क्योंकि हमको नहीं पता उनके एसएल गए कि नहीं गए, लेकिन हमें दिखता है चार्ट पे कि इतना नीचे गया, तो अब तो यहाँ पे फिर से ये सेलर की लेवल हो जाएगी। सपोर्ट रजिस्टेंस यूज़ करो, और फिर आगे मैं और आपको एडवांस सिखाऊंगा। सो बाय बाय, टेक केयर गाइस। होप आपको इतना आज के लिए हो चुका होगा। कल वीडियो नहीं डाला मैंने क्योंकि आज मार्केट का हॉलीडे था, अब सीधा मंडे को मार्केट है, इसलिए मैं थोड़ा सा कल वीडियो नहीं डाला। सो ठीक है, इसको फॉलो करो। सो बाय बाय, टेक केयर।